एक छोटा सा बच्चा अभी अभी जिसने चलना सीखा है, टेबल पे रखे हुए एक सुंदर से कप को देखता है, रेंगते हुए लिविंग रूम से उस टेबल तक पहुंच जाता है, धीरे धीरे हाथों से सहारा लेते हुए टेबल पे खड़ा हो जाता है। जैसे ही उस सुंदर बर्तन को छूने जाता है, अचानक से कहीं से आवाज आई, डोंट टच दैट। ये कितना कीमती है तुम्हें पता नहीं है, कहीं इससे तुम्हें चोट ना लग जाए। इस तरह की बातें आर डिनाइड इंपल्सेस। सो बच्चे पे क्या असर होता है? अचानक से बच्चा जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है, राइट? सिमिलरली इन आवर डेली लाइफ सिचुएशंस, रोज नामचे की जिंदगी में हमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने को मिलती है, राइट? अरे ये ऐसे क्यों कर रहे हो? Why are you not doing that way? These are called denied impulses. खैर, जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वी आर स्टार्टिंग सीरीज ऑन ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डुगलास। इस पे हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं कि क्यों बड़े बड़े लोग जो अपने किसी प्रोफेशन में बहुत आगे हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग करने की बारी आती है तो दे फेल मिजरेबली, बहुत बुरी तरह से हारने लगते हैं, बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो क्या आखिर ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर का जरूरत है ट्रेडिंग में? ये हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं और मार्क डुगलास इसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया है। हम लोग पिछली 3 वीडियोस में इसका जिक्र कर चुके हैं। आज आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 4 लेकर के आ रहे हैं। कहानी का स्टार्टिंग इस तरह से हुआ था कि मार्क डुगलास को एक एडिटर ने यही क्वेश्चन पूछा था कि क्यों ट्रेडिंग में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट जब इस फील्ड में आने लगते हैं तो वो फेल होते हैं मिजरेबली। तो उन मार्क डुगलास ने बोला कि कहीं इसके पीछे रॉन्ग रीजंस तो नहीं, कि लोगों का जो रीज़न है ट्रेडिंग में आने के लिए। उन्होंने अट्रैक्शन के बारे में बताया कि किस तरह से लोग दूसरों की नज़र में हीरो बनना चाहते हैं, कभी कभी खुद को राइट मैक्सिमम टाइम दिखाना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहे कि ट्रेडिंग एक अनलिमिटेड और ऐसी पोटेंशियल है जिसमें कोई बैरियर्स नहीं है, जहां लोग अपनी क्रिएटिविटी को अनलिमिटेड तरीकों से, हजारों लाखों करोड़ों तरीकों से कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। बट स्टिल इस लिमिटलेस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए जो मेंटल स्ट्रक्चर चाहिए, उस स्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। और उस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पहले तो वो स्ट्रक्चर बना कैसे है वो जानना होगा, और उस स्ट्रक्चर के लिए जो गतिविधियां हमें डेली लाइफ में करनी है उनको सीखना होगा। तो मार्क डुगलास ने जो स्टोरी बताई थी वो चाइल्ड वाली, कि चाइल्ड जैसे ही छूने जाता है कि उस ऑब्जेक्ट को, टेबल पे रखे एक सुंदर बर्तन को, उसकी माँ उसको खूब जोर से डांट देती है। तो डांटने के बाद वो बच्चा रोने लग जाता है। तो इस तरह से वो अपने एक्सप्रेशन को शो करता है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जब हम लोग उस चीज को, उस एक्सप्रेशन को बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो वो इम्पल्सेस हमारे अंदर डिनाइड रह जाती हैं, डिनाइल के फॉर्म में। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वही जो डिनाइड इंप्रेशंस हैं वो बाहर आने लगते हैं किसी ना किसी तरीके से। स्टॉप लॉस नहीं काट रहे हैं, मार्केट बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि नहीं डाउन साइड जा रहे हैं, हम आपका ट्रेड लिए हुए हैं, नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें फिर कोई रोक रहा है। एक ऐसी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज में जहां हम लोग काम कर रहे हैं, जहां कोई बाउंड्रीज नहीं है, हमें लगता है कि नहीं यार फलने आदमी, हम फलना मार्केट हमको रोकना चाह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवेंज करने लगते हैं। दिस इज नेचुरल वे। लेकिन इसको समझना होगा, इस स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग ये वाली साइकोलॉजी बुक को बहुत ध्यान से कर रहे हैं। मैंने रोज 15-15 मिनट के सेशन स्टार्ट किए हैं। जिन्होंने भी पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं, वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेहनत करके हम लोग इसको बना रहे हैं। प्लीज़ 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 उसको देखिए अच्छे से। मैं एक बिगनर ट्रेडर हूँ अभी। मैंने अगर आप लोग भी एक बिगनर ट्रेडर हैं और अपना अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो दिए हुए लिंक से अपना गाइड में अकाउंट भी खुला सकते हैं ज़ीरोधा में।
इससे मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का ब्रोकरेज का कुछ परसेंट फिर उसमें आने लगेगा। सो प्लीज़ हेल्प मी ऑल्सो। ठीक है, तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, दे कैन सी पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्क डुगलास बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन अ वे we want to, or we have forced to express ourselves in a way that doesn't correspond with the natural selection process। तो हर आदमी का एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है, हर गतिविधि को लेकर के। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब हुआ ये ऐसा प्रोसेस जिसे वो नेचर उसको करने के लिए जो चीज बोलता है। ठीक है, जैसे किसी को खेलना पसंद है, कोई एथलीट फैमिली में जन्म लिया लेकिन उसे खेलना नहीं पसंद है, कोई इंजीनियर के घर पैदा हुआ लेकिन उसे इंजीनियर का काम नहीं पसंद है, उसे आर्टिस्ट बनना है, कोई डॉक्टर के घर पे है लेकिन उसे डॉक्टर नहीं बनना, उसे ट्रेडिंग करना है। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन, जो हम लोग खुद से अंदर से आता है, जो हम लोग करते हैं किसी प्रोसेस को। तो वही मार्क डुगलास बोल रहे हैं कि क्या होता है जब हम लोग किसी कोई अपॉर्चुनिटी डिनाई की जाती है। तो आंसर में मार्क डुगलास बताते हैं कि द एक्सप्रेशन क्रिएट्स एन अपसेट। तो क्या हो जाता है, आदमी अपसेट हो जाता है। अपसेट का मतलब क्या होता है, इम्बैलेंस, किसी भी तरह का इम्बैलेंस इज अपसेट। लेकिन क्या चीज आउट ऑफ बैलेंस हो गई, कोई चीज बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब आउट ऑफ बैलेंस है। तो क्या चीज ऐसी थी जो पहले बैलेंस में थी लेकिन बाद में जब हम जो काम को करना चाहते थे वो काम नहीं कर पाए तो वो बैलेंस से हट गई, बराबर नहीं रहने लगी। तो क्या चीज का बैलेंस गड़बड़ा गया, बोलता है कि इनर इन्वायरमेंट और एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के बीच में जो कड़ी है, जो कनेक्शन है, वो गड़बड़ा गया। हमारी जो नीड्स है ना और डिजायर्स है वो मेंटल इन्वायरमेंट में बनती हैं और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पूरी की जाती हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमें जैसे मान लीजिए इच्छा हुई, भूख लगी खाना खाने का, तो हमारे मन में एक नीड आई, हमें भूख लगी है। तो पूरा कैसे होता है, हम लोग खाना खाते हैं, तो वो इंपल्स क्या हुई, पूरी हो गई। तो जो कनेक्शन था इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वो मेंटेन रहा। भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। आप क्या होगे, एंग्जियस फील करोगे, मन करेगा कि खाना कैसे ना कैसे मिले, किसी ना किसी प्रकार से मिले, अलग अलग तरह का स्टेप्स लगाएंगे खाना को पाने के लिए। तो यही इम्बैलेंस है जो बताया जा रहा है। If these two environments are in correspondence with one another, we are in a state of inner balance and we feel a sense of satisfaction और happiness। तो जब अंदरूनी इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस रहता है तो हमको सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आता है और हम खुश रहते हैं। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस गड़बड़ा जाता है, ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो हम डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसी को हम लोग इमोशनल पेन बोलते हैं। तो इमोशनल पेन क्या है, डिनाइड इंपल्सेस के कारण जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो दैट इज इमोशनल पेन। सो क्यों होता है ये इमोशनल पेन, जब हमें किसी काम को करने के लिए जो इच्छा होती है उससे दबा दिया जाए। तो इसका आंसर भी मार्क डुगलास बोलते हैं कि जो भी हमारे डिजायर है ना वो वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्लीनर जानते हैं ना, वैक्यूम मतलब किसी भी बोतल से हवा निकाल दीजिए तो अंदर जो बचेगा वो वैक्यूम होगा, समझे। तो बोलता है कि यूनिवर्स में कहीं भी वैक्यूम नहीं को बर्दाश्त नहीं करता। जहां भी वैक्यूम क्रिएट होगा हवा तुरंत उधर जाएगी, उसको भरना चाहेगी, ठीक है, क्योंकि नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं है। तो हमारा दिमाग में जो नीड बना उसने एक वैक्यूम क्रिएट किया और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ गतिविधियां हमारे द्वारा होती हैं
और उन्हीं गतिविधियों से हम कुछ काम को करते हैं उसको, उस नीड को पूरा करने के लिए। तो मार्क डुगलास बताते हैं कि एक बॉटल से हवा निकाल लीजिए और उसमें अपनी जीभ को सटाइए, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी जीभ जो है उसके अंदर सट रही है। क्यों? क्योंकि आपने अंदर वैक्यूम क्रिएट किया और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आपको अब कुछ पदार्थ चाहिए जिससे वो भरे। तो बोला जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो कैसे हुआ ये? क्यों इंसान को जब किसी भी चीज की जरूरत हुई तो उसने उस चीज को बना लिया? लोगों को एक जगह से दूसरा जगह जाने में दिक्कत हुई तो लोगों ने चक्के का आविष्कार किया। एक दूसरे से दूर देश में बात करने का जरूरत पड़ा तो टेलीफोन का आविष्कार कर लिया। रात में काम करने का जरूरत पड़ा तो बल्ब का आविष्कार कर लिया। तो यही होता है, जब हमें कुछ नेसेसिटी होती है तो माइंड उसी तरह से काम करता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। माइंड को में नीड उठी कि हमें ट्रेडिंग से जुड़ना है। हमें ट्रेडिंग पे हम लोग क्यों जुड़ते हैं? पहला तो रीज़न है कि जब हमें लाइफ में किसी ना किसी तरह का परेशानी होता है या एक्स्ट्रा पैसों का ज़रूरत होता है, कुछ करने का दिमाग में आता है, तो आदमी लोग ट्रेडिंग से जुड़ने लगता है। तो उस नीड को पूरा करने के लिए ट्रेडिंग का सहारा लिया जाता है और धीरे धीरे माइंड उसको सीखने लगता है। तो वही चीज़ है। तो बोल रहा है कि अगर आपका माइंड रिसेप्टिव है, मतलब नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, सजेशन आइडियाज़ को समझने के लिए रेडी है, तो नेचर से वहाँ पे थॉट्स आने लगेंगे और इंस्पायरिंग थॉट्स आने लगेंगे। और वो इंस्पायरिंग थॉट्स अलग अलग तरह से मूवमेंट और एक्सप्रेशंस करके आपकी जो नीड है, आपकी जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को पूरा करने में आपका पूरा मदद करने लगेगा। In this respect, I think our mental environments works like a universe at large. हमारा mental environment किसी यूनिवर्स से कम नहीं है। पूरा यूनिवर्स इसी दिमाग में, इसी मेंटल एनवायरनमेंट में समाया हुआ है। आप जब किसी चीज़ को दिल से चाहने लगते हो, मन से चाहने लगते हो, तो धीरे धीरे उस पर छोटे छोटे काम करके वो चीज़ पूरी होने लगती है। बड़ा हो तो बड़ा ही, चाहे बड़ा ही काम हो, जितना भी बड़ा काम हो, धीरे धीरे वो पूरा होने लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप मन को जीत लेते हो तो आप जग को जीत लेते हो। Once we recognize a need or desire, we move to fill the vacuum with an experience in the exterior environment. जैसे ही हम किसी नीड या डिज़ायर को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फिल करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी हमें ना मिले फुलफिल करने का उस ऑब्जेक्ट को, तो अंदर से कुछ पार्ट मिसिंग होने लगता है। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसे हम इमोशनल पेन कहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो वैक्यूम फिल बना वो पूरा नहीं हो पाया। एक बच्चे से एक खिलौना छीन लीजिए जिसने उससे अभी तक खेलना बंद नहीं किया है, उसके फिनिश नहीं किया है, बहुत जोर जोर से रोने लगेगा, बहुत चिल्लाने लगेगा, माथा पटकने लगेगा। हो सकता है कि आपने खिलौना इसलिए छीना हो क्योंकि ज़्यादा देर खेलना बच्चे के लिए हो सकता है हानिकारक हो, बच्चे का दूध पीने का टाइम हो गया हो। लेकिन आपके इंटेंशंस जितने लाखों करोड़ों अच्छे हो जाएं, लेकिन उस बच्चे के लिए वो इमोशनल पेन बनता है। तो यही डिनाइड इम्पल्सेस हैं। एक बार गौर करके देखिएगा। तो बोलता है कि जब तक हम लोग 18 साल के होते हैं, हम लोग अर्थ में लगभग 6570 दिन बिता चुके होते हैं, और हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह की बातें सुनी हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इसने ये ऐसे क्यों किया, मुझे सोचने दो, अभी मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्या सोचते हो, तुम कर लोगे, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। These are just a few relatively nice ways in which all of us are denied individual expressions. इसी तरह से
हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस डिनाई किए जाते हैं जब हम ग्रो करते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह के स्टेटमेंट 2 बार भी दिन में सुने होते हैं तो ये डिनायल्स मिलके लगभग 1000 बार हमने इस तरह के डिनायल्स सुन लिए होते हैं जब तक हम बड़े होते हैं। तो ये डिनाइड इंपल्सेस जो इनर नीड पे बेस्ड थी, जो हमारी नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से आई थी, जो नीड्स, वो नीड्स को कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो क्या होता है जब ये नीड्स फुलफिल नहीं होती? क्या होता है अगर ये अनफिल्ड रह जाती हैं? तो क्या ये वापस चले जाती हैं? तो बोलता है कि ये वापस चली जाएंगी इफ दे कैन बी रिकंसाइल्ड इन सम वे। मतलब अगर इनको रिस्टोर कर लिया जाए फ्रेंडली तरीके से तो ये रिस्टोर हो जाती हैं, मतलब ठीक हो जाती हैं। या फिर हम कुछ इस तरह का काम करें जो खुद को समझाएं किसी तरह से तो ये रिस्टोर हो जाती हैं। लेकिन इसमें बैलेंस को क्रिएट करके रखना होता है, तभी मेंटल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बैलेंस में आता है। बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे मान लीजिए बच्चों लोग में आप देखोगे तो बच्चा जिसके के जैसे कि वो स्टोरी के स्टार्टिंग वाला बर्तन छूने से मना कर दिया गया था तो वो रोने लगा। तो रो करके उसने अपनी डिनाइड इंपल्सेस को फिल कर लिया, रिस्टोर कर लिया बैलेंस को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और नेगेटिव एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को। क्योंकि साइंटिस्ट ने पाया है कि रोने से जो आंसू निकलते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज आंसू उस बैलेंस को बना देते हैं। क्योंकि अंदर जो नींद उठी थी उसे जब डिनाई कर दिया गया तो जो नेगेटिविटी हुई उसको बाहर निकल गया, वो आंसू के जरिए बाहर निकल गया और अंदर बैलेंस मेंटेन हो गया। लेकिन हमारी जिंदगी में हमें बहुत बार अपने इमोशंस को रिकंसाइल करने का मौका नहीं दिया जाता। स्पेशली मार्क डुगलास बताते हैं कि जब बॉयज लड़के रोते हैं तो उन्हें बहुत तरह से डिस्करेज किया जाता है कि लड़का होकर के रो रहा है। तो इमोशंस जो है कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं अंदर और अंदर में बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। यहीं से डिनाइड इंपल्सेस की कहानी शुरू होती है। ये इंपल्सेस इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इतना पहाड़ बंदर बन जाता है कि ये सिम्टम्स के जरिए हम लोग को दिखने लगता है। एडिक्टिव या फिर कंपल्सिव बिहेवियर पैटर्न के फॉर्म में दिखने लगता है। किसी किसी को किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है। बोला जाता है कि जितनी भी हमारे बिलीफ्स को जब हम छोटे होते हैं उनको दबाया जाता है तो बड़े होके उतने ही वो बाहर आते हैं। वो जो बिलीफ्स होते हैं उतने ही बाहर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग अटेंशन के लिए भूखे होते हैं। तो वो लोग कुछ भी करते हैं लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि बचपन में उन्हें वो अटेंशन नहीं मिला तो अब उन्हें वो अटेंशन चाहिए। और ये अनरिजॉल्व इमोशनल एनर्जी उन्हें अलग अलग तरीके से काम करने में मजबूर करती है, जिससे वो लोगों का एडिक्शन अपने तरफ खींच सके और अपना जो एडिक्शन है इसको सेटिस्फाई कर सके। तो इसी तरह की ये चीजें जब आप ट्रेडिंग में भी करते हैं तो आपको समझ आता है कि क्यों आप किसी चीज के लिए जिद करने लगते हैं, जिद पे पकड़ जाते हैं। आपका जो दिमाग है वो सिचुएशंस, चेंजिंग सिचुएशंस को मानने के लिए रेडी नहीं होता। आप किसी चीज में अगर मान लिए कि ये चीज ऐसा चल रहा है, ये नीचे जाएगा, तो आप उस पर अड़े रहते हैं। सिचुएशन चेंज हो गई हो, कैंडलस्टिक्स कुछ और दिखा रही हो, लेकिन आप अंदर से नहीं मान रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस किसी ना किसी हद तक इतने हद तक बढ़ गया है
कि आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है, आपने उस सिचुएशन को देखना ही बंद कर दिया जो आपको बता रही थी कि ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब कॉल का सिचुएशन ट्रेड चेंज होकर के पुट की साइड का बन गया है, क्योंकि अंदर की इमोशनल एनर्जी इतनी बढ़ गई है, इतना इम्बैलेंस बढ़ गया है कि उसने अलग सिचुएशंस को ब्लॉक कर दिया। तो हमें ये जो अनरिकंसाइल्ड जो ये इमोशंस हैं, डिनाइड इम्पल्सेस हैं, इनको वापस से फोकस में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी फोकस करने की, डिसिप्लिन की क्षमता को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको एक बार में पढ़ करके सिर्फ बताया नहीं जा सकता, इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं रोज इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। हम लोग मिलकर के ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जानेंगे, सीखेंगे और इसको अलग अलग विभिन्न तरीकों से अपने दोस्तों को भेजिए, अपने फैमिलियों को भेजिए जो लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी लाख सीख लीजिए, लाखों का पैसा दे करके किसी क्लास में स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, स्ट्रैटेजी इज ओनली 20% ऑफ द ट्रेडिंग, 80% कम्स फ्रॉम ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 80% जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही आपको पूरा करेगी, चाहे 6 महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही करिए, उस इम्बैलेंस को पहले से करिए जो रिस्पॉन्सिबल है आपके लैक ऑफ डिसिप्लिन के लिए, हमारे लैक ऑफ डिसिप्लिन के लिए, फोकस के लिए। तो दोस्तों, मेरे स्ट्रैटेजीज के भी कुछ वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हो। लिंक में दिए गए जीरोधा के अकाउंट से अकाउंट खुलवाइए, हम जैसे ट्रेडरों का भी कुछ हेल्प करिए। हम लोग बहुत मेहनत करके इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेडिंग बिजनेस में रहना भी एक बहुत बड़ा बात है। रोज इसमें काम करते रहना के लिए आप लोग का मोटिवेशन चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में इसको फैला दीजिए। 6 महीने, साल भर में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाइएगा, मैं गारंटी करता हूं। स्टॉप लॉस सही से काटने लगोगे, अपने आप लोग समझ जाओगे कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, सब समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियोस में। बहुत बहुत धन्यवाद।